सियासी गंध है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, तो हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। डेमोक्रेसी में आप जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन आप वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करते। पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गन का सफाया ज्यादा जरूरी है। पीटीआई की तरफ से बार बार तोड़फोड़ और जलाओ गिराव की कॉल दी गई, लेकिन पंजाब ने उनकी किसी कॉल पर कान नहीं धरे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई पर लफ्जी वार, कहा जब लोग निकलते हैं तो इन्हें रोकना किसी पुलिस, इंतजामिया और हुकूमत के बस में नहीं होता। शोर मचाया जा रहा है कि हमारे इतने लोग मारे गए, सबूत कहाँ हैं? ये लोग प्यार और मोहब्बत के सुलूक के मुस्तहिक नहीं। तरीके इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसमें कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार, पुलिस, रेंजर्स का, फौज का कोई भी एहलकार स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। एक वीडियो। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई क़यादत को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक जमात झूठा बयानिया चला रही है कि गोली क्यों चलाई। तहरीक इंतशार वालों, एक असली वीडियो ले आओ जिसपे गोली चलाई हो। ये लोग झूठ बोलकर सियासत को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सी लाशें हैं जो टिकटॉक और फेसबुक पर मिल रही हैं? विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, 24 नवंबर से अवाम ने धरने की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। धरना पसपा होते ही मईशत में रिकॉर्ड तेजी आ गए। आखिरी पत्ता बाकी है, अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई की हमशीरा से गुफ्तगू। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि सानिहा इस्लामाबाद पर बानी को बताया वो बहुत ज्यादा शौक में थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले FIR मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ कटवाओ। मजीद बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंटरनेशनल इदारों में रिपोर्ट पेश करेंगे, लोगों को हिदायत करेंगे कि इस मामले को हाईलाइट करें। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत दिया गया। जायज हुकूक के लिए आने वाले लोगों पर गोलियां चलाई गईं। हम पुलिस और रेंजर्स को भी अपना मानते हैं, वो भी हमारे शोहदा हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्या आईन और कानून की बात करने वालों को खामोश कर दिया जाएगा? IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद, कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 24 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलराइज किया जाए। अगर तो आप सिर्फ पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उसमें भी आपको भारतीय और पता नहीं यहूदी और पता नहीं किन किन ममालिक के लोग मिलेंगे जिन्होंने पीटीआई को फंड किया है। तो ऐसी जमात को गैर मुल्की क्यों फंड करेंगे जिनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपी रहनुमा भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने कहा, पीटीआई एक इंतशारी टोला, बदतमीजी और झूठ छोड़ दे तो सियासत कर पाएगी। पीटीआई को ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। खतरनाक बात है कि एक सियासी जमात फॉरेन फंडिंग ले रही थी। ऐसी कुव्वतें जरूर हैं जो आज भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं। बुशरा और कासिम सूरी जैसे लोग बानी पीटीआई को उस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। सेनेटर फैसल बावजा कहते हैं, गुज़िश्ता रोज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया एक्स पोस्ट आग लगाने के लिए लिखी गई। ये घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखी, क्योंकि बानी पीटीआई खुद अपना एक्स हैंडल नहीं चला रहे। सूबे के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से खराब हुए। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के लिए जानों का नजराना दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा अफगान बॉर्डर पर वो इकदामात नहीं किए जो होने चाहिए थे। हुकूमत निजी सेक्टर के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती।
सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इकदाम। हुकूमत का दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इंतजाम का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात काबिल मज़म्मत। नेक्टा का असल किरदार बहाल किया जा रहा है। फेक न्यूज पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। साइबर क्राइम तरमीमी बिल तैयार। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अराकीन होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। पाक फौज का मादर वतन की हिफाजत का आज़म। आर्मी चीफ कहते हैं कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। मुसल्लह अफवाज वतन की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का हर मुमकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। नारोवाल और सियालकोट में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना भी किया। हम दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निमटना चाहिए। पाकिस्तान को जदीद असलहा फराहमी के हवाले से मैथ्यू मिलर ने कहा, मेरे पास इस वक्त ऐलान करने के लिए कुछ नहीं। पेशावर हाईकोर्ट से बुशरा बीबी की 27 मुकदमात में 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये वहाँ पर पेश हो जाएंगी। थोड़ा ज्यादा वक्त दिया जाए, 50 से ज्यादा मुकदमात में पेश होना है। डी चौक में एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात का मामला। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शेर अफजल मरवत की 7 मुकदमात में जमानत मंजूर। दौरान समाअत जज ने शेर अफजल मरवत से पूछा कि क्या हाल है। शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि बस ना पूछें, मेरे खिलाफ बहुत से केसेस दर्ज हो चुके हैं। नौ मई केस में गिरफ्तार 2 रीडी बान अदम सबूत की बिना पर बरी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज ताहिर अब्बास सुपरा ने मुकदमात की समाअत की। ATC जज ने अपने हुक्मनामे में कहा कि वकील सफाई के मुताबिक साजिदुर रहमान और मोहम्मद रफीक रीडी चलाते हैं। दोनों अफराद को 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों अफराद को शरीक मुलजिम के बयान पर गिरफ्तार किया गया। कोई सबूत मौजूद नहीं। मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अदम सबूत की बिना पर 9 मई के 254 मुल्जिमान केस से खारिज। बरी होने वाले अफराद में रहनुमा PTI आतिफ खान और MPA तारिक अरियानी शामिल हैं। अदालत का 69 मुल्जिमान के खिलाफ केस जारी रखने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सरबराही इजलास में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पानी के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़, मयार बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने, आबी वसाइल के पायदार इंतज़ाम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन पर भी जोर देंगे। शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। IMF की गैस की कीमतों के नोटिफिकेशन के लिए 15 फरवरी तक की डेडलाइन। सरकारी गैस कंपनियों ने 53.47% तक गैस महंगी करने का मुतालबा कर रखा है। IMF ने शशमाही गैस टैरिफ के एडजस्टमेंट से मुतालिक शर्त रखी है और आइंदा साल 15 फरवरी तक गैस की कीमतों की एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन करना होगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस की कीमतों से मुतालिक फैसला ताहाल वफाकी हुकूमत को नहीं भिजवाया। सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,04,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1284 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या, कब, कैसे और कहां होगी? आईसीसी इवेंट के इनेकाद पर कोई फैसला न कर सका। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। भारत की ढिठाई की वजह से पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग दोबारा 5 दिसंबर को होने का इम्कान है। नौजवान बॉलरों की शानदार बॉलिंग, जिम्बाब्वियन बैटर्स को घुमा के रख दिया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। मेजबान टीम ने 12.4 ओवर्स में सिर्फ 57 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने 5, अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार, हारिस और सलमान ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 5.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। साइम अयूब 36 जबकि उमर यूसुफ 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जीत का आज़म हो तो जिस्मानी माजूरी कोई मायने नहीं रखती। चौथा ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी खिलाड़ियों ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान निसार अली की शानदार बैटिंग, 72 रन स्कोर किए। सफदर ने 47 रन बनाए। पारा चिनार में बदअमनी, फायरबंदी में तब्दील, मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल शुरू। टल पारा, चिनार रोड और दीगर सड़कें ताहाल बंद। शहरियों को अशिया खुरोनोश और पेट्रोल की कमी का सामना। 11 रोज से जारी कबायली झड़पों में अब तक 150 अफराद जान से हाथ धो बैठे, 190 से ज्यादा जख्मी। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। एमए जिन्ना रोड पर वाक़ई कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। आग ने चौथी और 5वीं मंजिल को लपेट में ले लिया। 11 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स की मदद से कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम हैं, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में एक और पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मुकाबले में मारे जाने वाले शख्स की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुबैना मुकाबले में मारे जाने वाले बिलाल ने भाई से गुफ्तगू की, बताया कि वो इस वक्त थाने में मौजूद है। मुबैना डाकू बिलाल की मुबैना ऑडियो सामने आते ही एडिशनल आईजी ने मुकाबले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में हंगामी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सदर यून सिस्कियोल ने टेलीविजन पर बराह रास्त खिताब में कहा कि ये इकदाम मुल्क को कम्युनिस्ट फोर्सेस से बचाने के लिए किया है। मार्शल लॉ के ऐलान के बाद फौज की तमाम पार्लिमानी सरगर्मियां मुअत्तल, पार्लियामेंट के दरवाजे बंद, अरकान को दाखिले से रोक दिया गया। अपोजिशन और हुक्मरान जमात दोनों ने मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दिया। अवाम को कौमी असम्बली के बाहर जमा होने की कॉल दे दी। फिजा से बरसता बारूद, भूख, प्यास और प्यारों की अमवात। इसराइल की गाजा में दहशत गर्दी जारी। नसरात, रफा, खान यूनुस, दीर अल बलाह में पे दर पे हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 44,466 हो गई। 1,05,358 फलस्तीनी जख्मी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में मुलाकात। गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। इजराइल की गजा में इंसानियत सोज मसालिम। इसराइली मजालिम को रिपोर्ट करने वाले नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में सहूनी फौज के कैदियों के साथ बदतरीन सलूक का इंकशाफ। तहकीक के मुताबिक गजा के मगरबी इलाके हेब्रोन में इसराइली फौज ने रिहायशियों के खिलाफ गिरफ्तारी मुहिम शुरू की हुई है। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रही है। 25 कैदियों के हौलनाक इंकशाफात ने इसराइली फौज का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। मेरे ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए, ऐसा ना हुआ तो मशरिक वस्ता में जहन्नुम भुगतना होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर की धमकियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। शाम में अदम इस्तेहकाम, कुर्द, मलेशिया, अमरीका और इसराइल का गठजोड़ सामने आ गया।
शाम को कमजोर करने का मकसद हिजबुल्लाह और हमास को कमजोर करना है। फलस्तीन और लेबनान की जंग में दुनिया भर के मजलूमीन एक हो गए। दुश्मनान इस्लाम को ये इत्तेहाद किसी सूरत न भाया। शाम की खाना जंगी के जरिए उम्मत को फिरकावाराना तकसीम किया जा रहा है। स्वात में साल की पहली बर्फबारी, वादी का हुस्न दुबाला, कालाम मालम जब्बा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सैयाह भी दिल फरेब नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड भी उतरने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, इस्लामाबाद का मौसम भी सुहाना हो गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। गर्मा गर्म सूप की चुस्कियां लगाएं, तली हुई मछलियां खाएं। कराची में भी सर्दी ने एंट्री दे दी है। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। रात के औकात में भी ठंड बढ़ने लगी। सीएनजी, ना डीजल और ना ही पेट्रोल का खर्चा। माजी की शाही सवारी बच्चों के लिए बन गई सस्ती सवारी। कराची में आज भी स्कूल जाने के लिए बहुत से बच्चों का तांगे का इस्तेमाल। तांगे पर सफर करना बच्चों के लिए खुशी का मंजर। ओल्ड इज गोल्ड। किला बाला हिसार और पेशावर सर्विसेज क्लब में 15वां विंटेज एंड क्लासिक कार शो। 1935 से 1980 तक की पुरानी गाड़ियों की शिरकत। रिवायती रुबाब की मौसीकी और खटक डांस परफॉर्मेंस से शुरका खूब महसूस हुए। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubinia honey? नाम नहीं सुना होगा। मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। दी कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाजरीन के नाम। सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कयानी का बड़ा एजाज। दुनिया भर की 100 मुतासिर कुन और बाअसर खवातीन में शामिल। बरतानवी जरीदे ने फहरिस्त जारी कर दी। मारूफ गुलकारा हदीका कयानी ने खास तौर पर 2022 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से निमटने के लिए वसीला राह का आगाज किया, जो मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ है।